कपड़े की चौड़ाई 34 इंच है, 34 इंच है। और यह मेरे पास इनर वाला कपड़ा है, तो यह मेरे पास 2 मीटर है और इसकी चौड़ाई 42 इंच है, 42 इंच इसकी चौड़ाई है। और यह कपड़ा 2.25 मीटर है मेरे पास और इसकी चौड़ाई भी 42 इंच है। तो ये कपड़े से हम जैकेट बनाएंगे। ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा है और ये दोनों कॉटन के कपड़े हैं। तो सबसे पहले हम कुर्ती प्लाजो की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम इसके जैकेट की कटिंग करेंगे। जैकेट हम कलीदार बनाएंगे, कलियों वाला फ्रंट ओपन जैकेट बनाएंगे हम। इस कपड़े में हम इनर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इनर पार्ट आप चाहे तो स्लीवलेस बनाएं या स्लीव्स वाला भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है। मैं इसमें स्लीव्स वाला बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम इनर पार्ट की लंबाई 38 इंच है तो वही रखेंगे, क्योंकि हम जैकेट की लंबाई ज़्यादा रखेंगे, अंदर वाले इनर पार्ट की लंबाई थोड़ी कम रखेंगे। ये 38.5 इंच आ रही है तो मैं इसको इतना ही रख लूँगी। तो सबसे पहले हम पूरे कपड़े को खोलकर हम जो इनर पार्ट के अंदर के घेरे की कटिंग करेंगे उतनी चौड़ाई इसको कर लेंगे। तो मैं इस कपड़े के बराबर, जो कम अर्ज का कपड़ा होता है उसके बराबर इसकी चौड़ाई लूँगी। तो मैं यहाँ से इसको इसके बराबर रखकर इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लूँगी। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि ये इनर पार्ट अंदर से घेरा कम होगा तो अच्छा दिखाई देगा और ये थोड़े पतले पर्सन के लिए बन रही है तो ठीक है। अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो आप ये दोनों पूरी चौड़ाई इसे रख लीजिए। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे 4 बार में। अब ये हमारा जो कपड़ा बचेगा तो एक साथ हमारा कपड़ा बचेगा तो स्लीव्स भी हमारी आसानी से 3/4 बन जाएगी बिना जॉइंट लगे, इसलिए मैं इस तरह से कपड़े को बचा रही हूँ। अब यहाँ लेंगे हम तीरे का आधा। इस कुर्ती में जो तीरे का नाप है वह 15 इंच है तो हम इसका आधा कर लेंगे। 15 का आधा आएगा 7.5 इंच, तो हम यहाँ से 7.5 इंच ले लेंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल लेंगे 8 इंच और इसके बाद हम इस जगह से लेंगे सीने का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच। सीने का नाप इस कुर्ती में 34 इंच है, 34 इंच है। आपका जो भी सीने का नाप आए आप उसको इस तरह से लीजिए कि डबल फोल्ड कर लीजिए। जो भी आपका नाप आए वहाँ पर इंची टेप को रखिए इस तरह से और डबल फोल्ड कर लीजिए और फिर आप 4 फोल्ड कर लीजिए तो आपका चौथा हिस्सा बड़ी आसानी से निकल आएगा। तो इस तरह से आपका चौथा हिस्सा आता है 8.5 इंच। इसमें हम 2 इंच सिलाई और मार्जिन का साथ में प्लस कर लेंगे तो 10.5 इंच हो जाएगा। हम यहाँ से 10.5 इंच ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से लेंगे कमर लंबाई। इस वाली ए लाइन कुर्ती में जब भी आप कमर लंबाई लें वह आप जो आपकी नॉर्मल कमर लंबाई आ रही है उससे 1 इंच ज़्यादा लें, इससे आपका ये साइड का शेप अच्छा आएगा। इसलिए इसमें मैं 15 इंच कमर लंबाई आ रही है तो मैं 16 इंच लूँगी और इस जगह पर लेंगे कमर गोलाई का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच। कमर गोलाई इस कुर्ती में 30 इंच है तो 30 इंच का चौथा करेंगे तो इंची टेप को 30 पर रखकर डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर हम 4 फोल्ड कर लेंगे तो चौथा हिस्सा निकल आएगा। यह हमारा चौथा हिस्सा आता है 7.5 इंच। इसमें भी हम 2 इंच प्लस कर लेंगे तो 9.5 इंच हो जाएगा। अब मैं यहाँ से हल्के से कर्व स्केल से इसको मिलाऊंगी। इसकी वजह यह है कि सीने का नाप आपका इस जगह पर आता है, इस जगह पर नहीं आता है। तो आप अगर गोलाई से थोड़ा मिलाएंगे तो यहाँ पर भी आपका शेप इसके बराबर रहेगा। अब यहाँ से हम लेंगे हिप लेंथ। हिप लेंथ इसमें है 20 इंच, तो यहाँ से आप हिप लेंथ 20 इंच पे निशान लगाइए और फिर यहाँ से आप लीजिए हिप राउंड का 1/4 प्लस 2 इंच। हिप राउंड इसमें है 38 इंच, 38 इंच। तो 38 इंच पे आप इंची टेप को डबल फोल्ड करिए और फिर 4 फोल्ड करिए तो आपका चौथा हिस्सा निकल आएगा। तो 38 का चौथा हिस्सा आता है 9.5 इंच। इसमें भी हम 2 इंच प्लस कर देंगे तो 11.5 इंच हो जाएगा। क्योंकि यह ए लाइन कुर्ती बन रही है तो यहाँ हिप के यहाँ पे ये थोड़ी लूज होनी चाहिए, इसलिए हम इसको 2 इंच प्लस कर रहे हैं। कुर्ते में हम 1 इंच प्लस करते हैं। अब हम यहाँ से इसको ऐसे मिला लेंगे। इसके बाद अब हम इसे जो नीचे वाला पोर्शन है लंबाई का वो यहाँ से ये जो चौड़ाई है यहाँ तक इसे मिला लेंगे। तो इस पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे। अब हम यहाँ से 4 फिंगर लेंगे और इसको ऐसे धीरे धीरे करते हुए यहाँ मिला लेंगे। ये नीचे की
गोलाई वाला शेप होगा। अब हम ये फ्रेंच कर्व लेंगे और यहाँ से इसका आर्म नोक का मार्क लगा देंगे और इस जगह पर हम लेंगे 1.25 इंच और यहाँ पर लेंगे नेक की चौड़ाई, गले की चौड़ाई 2.5 इंच है। गले की लंबाई यहाँ से 5.5 इंच है और हम गोल गला बना रहे हैं। पीछे का गला हम यहाँ से सीधा 3.5 इंच लेंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे और ये फ्रेंच कर्व को इस वाली जगह से इसको ऐसे तिरछा मिला लेंगे। इस फ्रेंच कर्व को थोड़ा एडजस्ट करते हुए हम यहाँ से यहाँ पर मिलाएंगे और इस वाले मार्क को यहाँ तिरछा मिला लेंगे। अब हम बाहर वाले नेक की, इस लाइन की और ये ऐसे बाहर की पूरी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस कपड़े को हटा लेंगे और एक पार्ट को हटाकर ये फ्रंट वाले आर्म होल और नेक की कटिंग कर लेंगे। मैं नेक की कटिंग पहले ही कर लेती हूँ, आप चाहें तो कैनवास पर कटिंग कर कर भी बना सकते हैं। नेक की कटिंग नहीं करें और बाद में कैनवास पर कटिंग कर कर बना लें। तो इस तरह से ये कुर्ती की कटिंग होगी और इसमें से अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा पार्ट है इससे हमारी स्लीव्स की चौड़ाई निकल आएगी, या फिर आप आड़ी भी बना सकते हैं इस तरह से। और हम 3/4 स्लीव्स बनाएंगे तो 15 इंच की मैं लंबाई रखूंगी। तो यह देखिए, यहाँ से हम स्लीव्स की चौड़ाई लेंगे, सीने का चौथा हिस्सा 8.5 इंच, तो यह एग्जैक्ट 8.5 इंच है। और यहाँ से हम एक लाइन, ये बराबर है तो ये सीधी ड्रॉ करेंगे और यहाँ से डीप कटिंग 3.5 इंच लेंगे और इसको ऐसे मार्क लगा देंगे। और यह लेंथ देखिए 13 इंच है। हम इसमें नीचे एक्स्ट्रा कपड़े की पट्टी लगाकर इसे फोल्ड कर लेंगे। और स्लीव्स की कटिंग के लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, ड्राफ्टिंग कटिंग स्लीव्स विद कर्व स्केल। उसमें मैंने बहुत आसान तरीके से कर्व स्केल से स्लीव्स की कटिंग का मेथड बताया है। और हाउ टू कट कुर्ता स्लीव्स, वह वीडियो देखकर भी आप स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। और ये बचे कपड़ों से हम नेक वगैरह तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें से जैकेट की कटिंग करेंगे इस कपड़े से। तो जैकेट में भी हम स्लीव्स लगाएंगे, आप चाहें तो कुर्ती में स्लीव्स लगाएं और जैकेट में स्लीव्स नहीं लगाएं, ये आपकी चॉइस है। अब हम यहाँ से, ये 2.25 मीटर कपड़ा है पूरा, तो इसमें से मैं इस जगह से स्लीव्स की चौड़ाई जितना कपड़ा लेकर इसकी चौड़ाई निकाल लेंगे। तो 8.5 इंच हम ये लेंगे इस तरह से और इस कपड़े की पूरी कटिंग कर लेंगे। अब हमारे पास यह कपड़ा है, अब इसमें हम अपना जैकेट बनाएंगे। तो लंबाई हम यह सारी रख लेंगे, तो यह लंबाई है 44 इंच, 44 इंच। तो मैं इस कपड़े को अब ऐसे डबल फोल्ड करूंगी और इसमें से कुर्ती का बैक पोर्शन 44 इंच लेकर कटिंग कर लूंगी। 44 यानी 44 इंच पे आप निशान लगा दीजिए। अब हमने जो यह कुर्ती की कटिंग की थी, इस पीछे वाले हिस्से को रखकर यहाँ से इसके बराबर ऐसे ही निशान लगा देंगे। ये 44 इंच का मार्क यहाँ आया है, तो ऊपर से हम 44 इंच पे ऐसे मार्क लगाएंगे, बाकी वाले पोर्शन को हम नीचे की तरफ छोड़ देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और इसके बराबर इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा इतना बड़ा जैकेट रहेगा। तो एक तो आप ये देखिए कि आपका हिप राउंड के यहाँ पर टाइट नहीं होना चाहिए। तो हिप राउंड 21 लेंथ है यहाँ पर, और ये देखिए इस जगह पर आएगा तो ये इस जगह बराबर है, तो यहाँ पर यह टाइट नहीं होगा। अब इसके बराबर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक पोर्शन हुआ और इसी में से हम ये फ्रंट पोर्शन की भी कटिंग कर लेंगे।
इसमें हम नेक की कटिंग अभी नहीं करेंगे। नेक की चौड़ाई का यहाँ पर ज़रूर मार्क लगा देंगे, क्योंकि ये जैकेट है, इसका नेक हम बढ़ा लेंगे। यहाँ से लगभग 10 इंच का वी नेक हम बनाएंगे। और यहाँ से इसे बीच में से कट कर देंगे, क्योंकि जैकेट आगे से खुला होगा। ये पोर्शन हमारा इस तरह से रहेगा। इसी के ऊपर हम ये जैकेट का पिछला हिस्सा रख लेंगे। हमने आगे पीछे का छोटा बड़ा नहीं रखा है, बराबर रखा है। इसकी वजह ये है कि जैकेट का पार्ट थोड़ा सा छोटा होगा आगे से, तो भी क्योंकि जैकेट वाला पार्ट आगे से थोड़ा छोटा होगा तो ये सिलाई में जाकर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको बराबर रखा है। अब हम यहाँ से जो हमारी कमर लंबाई थी 16 इंच, तो मैं 1 इंच और नीचे से 17 इंच से यहाँ पर कलियाँ लगाऊंगी। और यहाँ से चौड़ाई हम बीच में से जो गला है 2.5 इंच, तो उसके पास 1 इंच बढ़ाकर 3.5 इंच पर ले लेंगे। और यहाँ से हम पूरे इसकी कटिंग कर लेंगे सारे पीसेस की, क्योंकि हमें यहाँ पर कलियाँ डालेंगे इतने पोर्शन में। तो ये मैंने यहाँ से लिया है 17 इंच के बाद से। अब हम इसको नाप लेंगे तो यह आ रही है 26.5 इंच। तो हमें 26.5 इंच चौड़ी इसमें से कलियाँ कट करनी है और उन्हें हमें यहाँ पर लगाना है। ये जो हमने साइड से स्लीव्स का कपड़ा निकाला था, इसमें से हम कलियाँ लगाएंगे और स्लीव्स भी बनाएंगे। तो यहाँ से हम आइडिया लगाएंगे कि इसमें से हम 16 इंच स्लीव्स की लंबाई ले लेंगे और यह देखेंगे कि कितना बच रहा है कपड़ा। तो यह हमारा कपड़ा एग्जैक्ट 27 इंच बच रहा है, तो हमारी यह कलियाँ बन जाएगी। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये स्लीव्स का कपड़ा होगा और ये हमारा पोर्शन कलियों का हो जाएगा। तो इस कपड़े में से आप अपनी स्लीव्स कटिंग कर लीजिए और यहाँ से हम ये कलियाँ बनाएंगे। तो हमें 2 कलियाँ आगे की तरफ लगेगी और 2 कलियाँ पीछे की तरफ, तो हमें टोटल 4 कलियों की ज़रूरत होगी। तो हम इस कपड़े को खोल लेंगे और हम यहाँ से ये कलियाँ कट कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें से 4 कलियाँ कट करनी। आप चाहते हैं कि आपकी कलियाँ इतनी चौड़ी ना रहें, आप थोड़ी कम चौड़ी लगाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से इसमें से कपड़ा निकाल सकते हैं और इसे स्लीव्स में लगा सकते हैं। तो मैं यही करूँगी कि थोड़ा कपड़ा इसमें से निकाल लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी चौड़ी कलियाँ हो जाएगी। यह 12 इंच हमारे इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से ये 12 इंच एक्स्ट्रा इसके साथ आपका जॉइंट बढ़ जाएगा कपड़ा। तो मैं इसको 5 इंच की कलियों का कपड़ा मैं इसमें से कट कर लूँगी, 5 से 6 इंच की कलियों का कपड़ा। तो हमारी ये कलियाँ 11 इंच बचेगी और लगभग यह 10 इंच रह जाएगी। अब हम इसमें से कलियाँ कट करेंगे, इसको इस तरह से कर कर। और इन कलियों को हम यहाँ से इस तरह से करेंगे और इसके बराबर इनको शेप दे देंगे। ये सीधी साइड है और यह तिरछी साइड है। ये लाइनिंग की वजह से हमें दिखाई भी दे रही है। अब हम इसमें से चारों पीस में से ये पूरा ऐसे कपड़े को कट कर लेंगे। ये हमारा इस तरह से रहेगा और ये हमारा यहाँ पर इस तरह से रहेगा। और यहाँ पर हम ये कलियों को जॉइंट कर देंगे। पहले आप ये बीच वाला हिस्सा लीजिए और इसके साथ में आप 2 कली आप उठाइए, 1 कली आप इस तरफ जॉइंट करिए बीच वाले हिस्से के और 1 कली आप इस तरफ जॉइंट करिए। उल्टे सीधे का ख्याल रखते हुए आप इस तरह से इन कलियों को जॉइंट कर लीजिए। उसके बाद आप ये साइड वाले पोर्शन को इनके साथ एक इस तरफ और एक उस तरफ जॉइंट कर लीजिए। तो ये इस तरह से हमारा घेरा होगा। तो इस तरह से हमारी ये कुर्तियों की कटिंग होती है और जैकेट की कटिंग होती है। अब हम इसमें से प्लाजो की कटिंग करेंगे और प्लाजो की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, ड्राफ्टिंग कटिंग स्टिचिंग प्लाजो। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप प्लाजो को कैसे कटिंग की जाती है और कैसे स्टिचिंग की जाती है वह बताया है। उसको देखकर आप ये प्लाजो की कटिंग कर सकते हैं।
अंदर वाले ए लाइन कुर्ती का नेक तैयार कर लिया है और उसके बाद हमने स्लीव्स को भी जॉइंट कर लिया है। अब हम इसको फिटिंग देंगे, तो हम इसको उल्टा फोल्ड कर लेंगे। हम इसको इस तरह से 4 बार फोल्ड कर लेंगे और ऐसे फैला लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे सीने का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच। हमने कटिंग करते वक्त सीने का चौथा प्लस 2 लिया था, लेकिन सिलाई करते वक्त हम सीने का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच लेंगे। 34 सीने का 14 आएगा 8.5 और उसमें प्लस आधा इंच करेंगे तो 9 इंच हो जाएगा। तो हम जस्ट आर्म होल के नीचे से यहाँ से 9 इंच लेंगे। इसके बाद हम ये जो कमर लंबाई का निशान आ रहा है यहाँ पर लेंगे कमर गोलाई का चौथा हिस्सा प्लस पौना इंच। कमर गोलाई 30 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा 7.5 आएगा और उसमें प्लस पौना इंच करेंगे तो 8.25 इंच हो जाएगा। यहाँ पे हम 8.25 इंच पे मार्क लगा देंगे। और जैसे कि हमने कटिंग करते वक्त इसको गोल स्केल से मिलाया था, उसी तरह से हम सिलाई करते वक्त भी यहाँ से इसको ऐसे ही मिलाएंगे कर्व स्केल से। देखिए कर्व स्केल से इस जगह पर थोड़ी सी गोलाई आती है तो एकदम कम नहीं हो जाता। अगर आप इस स्केल से मिलाएंगे तो आपकी एकदम इधर से कम हो जाएगा। इस तरह से आपका निशान आएगा तो देखिए ये आधा इंच का यहाँ से फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए आप हमेशा यहाँ से गोलाई वाले स्केल से मिलाइए। और इस जगह से हम इसे नीचे तक हम इसे सिलेंगे, बंद करेंगे। तो यहाँ से हम पहले धीरे धीरे ऐसे लेंगे, धीरे धीरे हम इसे कम करेंगे। और स्लीव्स गोलाई के लिए हम यहाँ से स्लीव्स गोलाई का हाफ लेंगे। तो स्लीव्स गोलाई 10 इंच है तो उसका आधा 5 इंच आएगा, तो हम यहाँ से 5 इंच लेंगे और इसको हम यहाँ पर ये जो सीने वाला निशान है इससे मिला लेंगे। इसको आप सीधे स्केल से मिला सकते हैं और अगर आप बहुत गर्ल्स के लिए बना रहे हैं पतला तो आप इसको यहाँ से इस तरह से अंदर की तरफ भी ले सकते हैं गोलाई में शेप, क्योंकि गर्ल्स के जो हाथ होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं तो उनके लिए आप इस तरह से भी इसे मिला सकते हैं हल्की सी गोलाई लेते हुए। और अब हम इसी निशानों को उस तरफ ट्रेस कर लेंगे और दोनों तरफ हम फिर सिलाई लगाकर इसको फिटिंग दे लेंगे। अब हमने ये साइड वाली कलियों को इनके साथ जॉइंट कर लिया है। ये पीछे वाला बीच वाला हिस्सा है, इसके साथ हमने ये नीचे से इन कलियों को जॉइंट किया है। अब हम इसकी साइड वाली कलियों को जॉइंट करेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ जॉइंट करेंगे। और इसी तरह से हमने ये आगे वाले हिस्से के साथ भी कलियों को जॉइंट किया है। ये आगे वाला हमारा आगे से खुला है तो वो इस तरह से है। अब हम इसमें भी ये साइड वाली कलियों को इनके साथ यहाँ से ऐसे जॉइंट कर लेंगे दोनों साइड्स में। अब हमने ये जैकेट की कलियों को आपस में जॉइंट कर लिया है और यहाँ से हमने शोल्डर्स भी जॉइंट कर लिए हैं। ये देखिए ये आगे पीछे से इस तरह से है और ये देखिए इसकी डीप कटिंग फ्रंट में है और ये बैक कटिंग। अब हम यहाँ पर सिंपल से सिलाई लगाकर स्लीव्स जॉइंट कर लेंगे। पहले स्लीव्स को नीचे से फोल्ड करेंगे, उसके बाद जॉइंट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से 1-1 इंच सिलाई में लेकर इसको पूरा इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये जो कॉर्नर्स निकल रहे हैं इनकी हम थोड़ी सी गोलाई में कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और यहाँ से ये कॉर्नर को बस इस तरह से गोलाई दे देंगे और यहाँ तक हम 1-1 इंच सिलाई में लेंगे और उसके बाद हम थोड़ा से कम कर लेंगे किनारे किनारे पर, क्योंकि ये जैकेट है तो थोड़ा लूज ही रहेगा। इसके बाद हम यह एक पौना इंच चौड़ी पट्टी कट करेंगे और उसको हम ये नीचे वाले पोर्शन में फ्रंट से इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अब इसको पूरे इस तरह से लगाते हुए यहाँ तक पूरे लगा लेंगे। फ्रंट वाले एक पोर्शन से लेंगे, फिर पीछे वाले नेक पर। यहाँ नेक पर आपको थोड़े शल देने होंगे। जब आप पट्टी जॉइंट करेंगे तब आप पट्टी जोड़ते आएंगे और यहाँ आते हुए आप इस तरह से इसमें शल देंगे और बहुत थोड़े शल देंगे कि बस आपकी ये पट्टी गोलाई पर थोड़ी मुड़ जाए। 1-2 आप यहाँ पर शल देंगे और उसके बाद वापस इसे चलेंगे, फिर यहाँ पर 1-2 शल देंगे और बाकी फिर आप इसको नॉर्मल सिलाई लगाकर सिलाई लगा लेंगे। और हमने ये कलियों को जॉइंट कर लिया है, स्लीव्स भी इसमें लगा लिए और हमने इस गले को बनाने के लिए और आगे इस फ्रंट को फोल्ड करने के लिए ये एक पट्टी लगाई है। और मैंने ये कलियों को दिखाने के लिए इसके ऊपर यह गोटा लगाया है, इससे ये कलियां हमारी शो होगी, दिखाई देगी। अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे पूरा। और ये जो हमने नेक की वी पर तक हमने कटिंग करी थी,
यहाँ पर हम एक सिल्वर कलर की डोरी लगाकर इसको यहाँ पर बांधने का एक बनाएंगे। वह हम डोरी से ही बांधेंगे और बाकी ये फिर खुला ही रहेगा। और उसके बाद हम इसको नीचे से फोल्ड कर लेंगे। नीचे से फोल्ड करने का तरीका आपका ये रहेगा, आप पहले ये पट्टी को फोल्ड कर लीजिए इस तरह से, फिर आप इसको एक बार पतला सा ऐसे फोल्ड करिए, सब तरफ एक पतली ऐसी सिलाई लगाइए और उसके बाद आप दोबारा इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। तो यह आपका नीचे से आसानी से फोल्ड हो जाएगा। और फोल्ड करते वक्त आप इसे खींचिए मत। और अंदर से हमने इसको फिटिंग दी है, ये मैंने 1-1 इंच करीब सिलाई में लिया है। ये मेरी फिटिंग की सिलाई है। और इस तरह से हमारा ये जैकेट बनकर कंप्लीट है। ये यहाँ पर मैंने इसको बांधने के लिए एक डोरी लगाई है। आप चाहें तो इसके नीचे टसल या कुछ भी लगा सकते हैं। और इसके साथ जो इनर हमने कटिंग किया था वह इस तरह से बना है। इसको बस हमें सिंपल साथ कुर्ते की तरह सिलना होता है। अगर आपको इसको बनाना स्टार्ट करना है तो आपको गला बनाने का तरीका आप मेरा देखकर उस तरह से गला बनाकर फिर स्लीव्स जोड़कर फिटिंग देने का तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। उस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और यह इसका इनर है एक तरह से। इस तरह से हमारा ये जैकेट और इनर बनकर कंप्लीट है। इस तरह से हमारी ये जैकेट वाली ड्रेस बनकर कंप्लीट है। ये देखिए, इसको हाईलाइट करने के लिए जो मैंने गोटा लगाया है उससे कलियाँ एकदम अच्छे से हाईलाइट हो रही है, दिखाई दे रही है। इस तरह से हम जैकेट प्लाजो ड्रेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोज़ के लिए। और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।